बाकी आर्टिकल 339 339 में ये ध्यान रखना है कि अनुसूचित क्षेत्रों मतलब अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल एरिया या स्केड्यूल भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। तो स्केड्यूल एरिया ये क्या होता है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जनजातीय आबादी है, तो जनजातीय आबादी होने के कारण उसे कुछ विशेष संरक्षण प्राप्त है। तो जैसे वहाँ पे जाके आप कोई मतलब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो या पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं काट सकते हो, तो ऐसे कुछ विशेष संरक्षण उसको प्राप्त है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनजातीय आबादी है उसकी वजह से उसको विशेष संरक्षण प्राप्त है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल एरिया। तो शेड्यूल एरियाज जो अगर कोई अभी इतने पोर्शन में शेड्यूल एरिया आ रहा है, तो इस शेड्यूल एरिया को अगर हमें बढ़ाना है यानी कि इसको थोड़ा यहाँ से एक्सपेंड करना है, तो इतना करना है, या फिर इतने शेड्यूल एरिया को हमें छोटा करना है, ठीक है। तो बढ़ाना घटाना है उस शेड्यूल एरिया को अगर बड़ा करना है थोड़ा सा कि अब इतना ये वाला दायरा भी शेड्यूल एरिया का आएगा, इसमें भी उसको भी कोई विशेष संरक्षण प्राप्त होगा। यह लगता है कि भैया अब ये वाला एरिया शेड्यूल एरिया में नहीं आना चाहिए, तो उसको घटाना। तो बढ़ाना मतलब ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों को बढ़ाना या घटाना भी राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास में। और ऐसे क्षेत्रों में मतलब अगर यह क्षेत्र किसी राज्य में आ रहा है, तो उस राज्य विशेष के मतलब उस राज्य विशेष जो भी राज्य होगा, तो उस राज्य विशेष के राज्यपाल से राष्ट्रपति प्रतिवेदन भी मांग सकता है, रिपोर्ट भी मांग सकता है कि उस जगह की क्या स्थिति है, स्टेटस बताओ। राज्यपाल से प्रतिवेदन मांग सकता है। और उस जगह पे कोई भी नियम कानून है, उसकी शांति या फिर कुछ भी उसके हिसाब से जो भी शांति वहाँ पे चलना है, नियम कानून चलना है, उसके हिसाब से कोई वहाँ पे जो भी नियम कानून बनेगा और राष्ट्रपति की सहमति वहाँ पे ज़रूरी ही होगी। जो शेड्यूल एरिया है मतलब यानी कि किसी राज्य के अंदर आ रहा है, तो ये नहीं कि राज्यपाल वहाँ पे सब कुछ कर देंगे, राष्ट्रपति से वहाँ पे सहमति लेनी पड़ेगी अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में, ठीक है। ये क्या हो गया। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना कि सेना न्यायालय जो मिलिट्री कोर्ट होते हैं, हम देखते हैं कोर्ट मार्शल वगैरह सब चलते हैं अलग मिलिट्रीज के। तो सेना न्यायालय द्वारा अगर किसी को दंड दिया गया है या फिर तो अगर दंड दिया गया तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि उसको क्षमा या फिर कम कर सकते हैं। क्षमा मतलब पार्डन, ठीक है। क्लीमेंसी मतलब नहीं यहाँ पर क्षमादान, तो क्लीमेंसी पावर्स देखा था हमने, क्लीमेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट या क्षमा जो हमने पहली क्लीमेंसी देखी थी यानी कि क्षमा यानी कि पार्डन हमने देखा था। तो वो बात हो रही है, या तो क्षमा कर देंगे बिल्कुल दोष मुक्त या सजा मुक्त कर देंगे, या फिर कम कर सकते हैं यानी कि लघुकरण परिहार वगैरह ये सब कुछ कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। तो ये सेना न्यायालय द्वारा भी अगर किसी तरह दिया गया किसी को दंड, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो जो हमने पढ़े थे कि हमने देखा था कि वीटो 4 प्रकार के होते हैं, हमने ये देखा था। तो विश्व में 4 प्रकार के होते हैं और भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो की शक्ति है। हमने देखा था पहले निलंबन का एब्सोल्यूट वीटो देखा था यानी कि निरपेक्ष वीटो या आत्यंतिक वीटो जैसे बोलते हैं, और दूसरा फिर हमने देखा था निलंबनकारी। पहला निरपेक्ष हो गया, दूसरा निलंबनकारी और तीसरा जेवी वीटो। ये 3 जो वीटो हैं वो भारतीय राष्ट्रपति के पास हैं। तो अब इसमें बताना चाह रहे हैं बाकी निलंबनकारी वीटो है और जेवी वीटो का